हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी। अच्छा, पिछली बारी हमने देख लिया था कि फूड्स किस टाइप के होते हैं, कैसा होता है फूड का नेचर और कैसे कैसे फूड्स को हम खाते हैं, कौन सा फूड किस टाइप से खाया जाता है। ठीक है, बट हम खाना तो देख लिया, बट उसको प्रिजर्व कैसे करना है हम ये देखना हमारा रह गया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे कि फूड को कैसे स्टोर करा जाता है। चलो देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे चैप्टर को शुरू करते हैं। जब लास्ट हमने इस चैप्टर को छोड़ा था तो हमने छोड़ा था फूड प्रिजर्वेशंस। तो ये फूड प्रिजर्वेशंस क्या होते हैं, देखो जब आप खाना बनाते हो तो उसको कभी आपने देखा होगा, सुबह मम्मी ने बनाई भिंडी की सब्जी और उसी को हम दोपहर में भी खा रहे हैं, है ना, बट वो दोपहर तक में ख़राब नहीं हो गई, ऐसे रखी थी, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ करती है, प्रिजर्वेशन मेथड। ठीक है, तो देखो फूड जो है अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कैसे ख़राब होगा? क्योंकि उसमें जर्म्स लग जाएंगे। ठीक है, जर्म्स जो है वो उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत से मेथड यूज़ होते हैं हमारे खाने को सेव रखने के लिए। पहला मेथड है सॉल्टिंग। देखो अब सॉल्टिंग जो है इससे हम कौन कौन से फूड्स को प्रिजर्व करते हैं, हम करते हैं पिकल को, फिश को। अब जो नॉन वेजिटेरियन खाते होंगे उन्हें पता होगा कि उन्हें फ़िश को अगर लाए हैं ख़रीद के तो एक ही दिन में थोड़ी ना सारी फ़िश बना लेंगे, है ना। तो वो थोड़ी सी फ़िश को लेते हैं, उसको सॉल्ट में एकदम अच्छे से मिक्स करके उसको रख देते हैं। उससे फ़िश में बैक्टीरिया नहीं लगती हैं। और पिकल का तो लगभग सभी ने देखा होगा आई थिंक, क्योंकि ना पिकल में जब आपकी नानी दादी घर पे पिकल बनाती हैं तो उसमें वो क्या ऐड करती हैं, वो ऐड करती हैं बहुत सारा सॉल्ट, जिससे उसमें बुकड़ी ना लग जाए। बुकड़ी एक टाइप की बैक्टीरिया होती है, एक टाइप ऑफ जर्म्स होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो जो बॉइलिंग जो है हमारी प्रिजर्वेशन का मेथड है ना, इसमें क्या होता है, हम पानी को उबालते हैं। ठीक है, और अगर आप पानी को उबालोगे तो उसमें से क्या होगा, गंदगी निकलेगी, है ना। आपने देखी होगा मतलब आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मा है वो आपको दूध देने से पहले उसको बॉईल करती है मिल्क को। ठीक है, तो वो उससे वो ख़राब नहीं होता है। अगर आप अभी नहीं पी रहे हो, थोड़ी देर बाद पियोगे तो वो मिल्क क्या होगा, ख़राब नहीं होगा अगर उसको वो बॉईल करके रख देंगी तो। ठीक, और वो जर्म्स भी किल कर देता है। ठीक, और सिर्फ मिल्क ही बॉईल नहीं होता है, एक हमारा वाटर भी बॉईल होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर। मतलब देखो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे है ये फ्रीजिंग। ठीक है, तो देखो फ्रीजिंग करने से क्या होता है, आपने देखा होगा फ्रोजन फूड खूब आने लग गए हैं अब तो मार्केट में। दे आर समथिंग लाइक स्माइलीज, नहीं आती स्माइली, जैसे पकौड़ी होती है स्माइली वाली। ठीक है, तो वो भी क्या है, उसको भी प्रिजर्व किया जाता है फ्रीजिंग की हेल्प से। ठीक है, अब देखो अगर आप रेफ्रिजरेटर में कुछ रखते हो तो वो ताज़ा ही रहता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को हद से ज़्यादा गर्म में रख दो, हद बॉईल कर दो या फिर उसको ठंडे में रख दो तो उसके बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं दोनों ही केसेस में। ठीक है, अब वो कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए वो चीज़ क्या रहेगी, ठंडे में रहेगी तो वो फ्रेश रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा अपनी मम्मी को मिल्क रखती हैं, फ्रूट्स रखती हैं, वेजिटेबल्स रखती हैं, और अगर कुछ सुबह दाल बनाई है या दोपहर को लंच में आपके दाल बनाई है तो वो दाल वो कभी कभी रात को भी दे देती है उसको थोड़ा गर्म करके, तो उससे पहले वो कहाँ रखती है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखती है। ठीक है, तो एक ये फ्रीजिंग करके भी हमारा एक प्रेजेंटेशन मेथड होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे स्वीटिंग। तो देखो हम हद से ज़्यादा शुगर इसलिए ऐड करते हैं, अब किस में ऐड करते हैं, सबसे जैम में करते हैं। ठीक है, और जेलीज में करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड करने से क्या होता है कि जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करने से नहीं आ रहे थे बैक्टीरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करने से नहीं आ रहे हैं बैक्टीरिया, है ना। और आप सोच रहे हो कि चींटी वीटी भी लग जाएगी, तो नहीं, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो नहीं लग पाएगी, चींटी भी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो
ये सब शुगर ऐड करने। अब आता है डिहाइड्रेशन करके। तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा सूखा। लोगों को आपने देखा होगा डिहाइड्रेट हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो पानी नहीं पीते हैं। तो इस टाइप से अगर इस मेथड में होता है कि अगर आप चीज़ों को ड्राई रखोगे तो उनमें जम नहीं पकड़ेगा और वो जैसे आपने देखा होगा अचार बनाती है आपकी दादी या नानी, तो उससे पहले वो उसको अचार का जो मैंगो होता है ना उसको वो छत पे रखाती हैं धूप में कि वो उसकी जो भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाए। ठीक है। पोटैटो फिशेस बनाती है आपकी मम्मा, सॉरी फिशेस पोटैटो चिप्स बनाती है, फिशेस नहीं पोटैटो चिप्स आपकी मम्मा बनाती हैं। तो उसको भी वो बना के काट के उसको ऊपर छत पे सूखने के लिए रख देती है। ठीक है, जिससे उसके जो भी बैक्टीरियाज है वो मर जाए। देखो प्रिजर्वेशन का ना मेन मोटो क्या होता है कि सारी जितनी बैक्टीरियाज है आपके फूड में वो निकल जाए और फिर आप उसको अच्छे से कुक करो और एंजॉय करो उस चीज़ को। आप कुछ हेल्दी हैबिट्स देख लेते हैं फूड को खाने से पहले। ठीक है, फूड्स के कुछ हेल्दी हैबिट्स देख लेते हैं। तो देखो आपने देख लिया कि फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, अब कुछ हेल्दी हैबिट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए खाने से पहले, खाने के बाद। उसके बाद आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी वॉश कर लेना चाहिए खाने से पहले। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने काट लिया फिर वॉश कर रहे हैं, फिर तो कोई वो ही नहीं रहेगा ना, मतलब फिर आप वॉश नहीं कर पाओगे। तो हमेशा उसको काटने से पहले ही वॉश कर लो। उसके बाद ईट फ्रेश फूड। पहले का फूड आपको नहीं पता ना कब बना है, ठीक है। और आपको अपने खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, उससे आपके पेट में जब वो खाना जाएगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको खाना वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, आपको खाना उतना लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो। आपने शादियों में देखा होगा, आप शादियों में गए होंगे, सब भी जाते हैं वैसे, तो वहाँ पे पार्टी होती है तो वहाँ पे लोग खाना आधा छोड़ के बस बहुत सारा पहले ले लेंगे, उसको थोड़ा सा खाएंगे और बाकी फेंक देंगे। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं ना, तो हमें कभी भी खाना लेना चाहिए तो उतना ही लो जितना खा पाओ। उसके बाद सिर्फ ईट ओनली कवर्ड फूड। ठीक है, ऐसे ही आप खुला खाना रखा है तो उस पर मक्खी आ रहा है, क्या गिर रहा है, क्या कभी कभी तो लोगों के खाने में छिपकली गिर जाती है क्योंकि वो खाना ढक के नहीं जाते हैं ना, तो उस पर अगर फ्लाई लग जाती है उससे खराब हो जाता है हमारा जो खाना है। वो फ्लाइज पता नहीं कहाँ से होके आई हो, है ना, कितनी जर्म्स लेके आई हो हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमेशा खाना खाओ तो ढक के पहले उससे रखो। जब भी मतलब कहीं खाना छोड़ के जा रहे हो बीच में तो उसको ढक के जाओ। ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।